हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, प्रैक्टिस मॉक पे आरआरबी पीओ प्री का मॉक लाइव हुआ है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक बिल्कुल फ्री है और ये मॉक आज रात 10 बजे तक लाइव रहेगा। अगर आप ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाके इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री है। मैं भी जस्ट अटेम्प्ट करने ही जा रहा हूँ, तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। 14% seats in two parallel row such that 7% PQRST UV in row 1 and faces south। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिसमें बोला PQRSTU भी ये सब है नीचे वाला रो में, और ABCD वाला है। और सॉरी, मतलब PQRS ऊपर वाला है, नीचे फेस कर रहा है। ठीक है, ये सो फेसेस ई, यस ई को फेस कर रहा है। यस ऊपर बैठा था ना, हाँ ठीक है। सीट यस सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के फोर्थ लेफ्ट में एस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सी सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। सी नीचे वाला रो में था, इसको डायरेक्ट फिक्स कर दे रहे, सी यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, मिडिल ऑफ द रो। ठीक है, एंड ई डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम एंड। ई एंड पे नहीं है, बोला है ना, ई एंड पे नहीं है। तो देखिए, इसका दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। भी को एक कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लेंगे, लास्ट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब तीन छोड़ के एस है, एस के सामने ई हो गया यहाँ पे। फिर भी को अगर यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3 छोड़ के एस, एस के सामने ई यहाँ पे। और भी को हम लोग थर्ड पे नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ई लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, के थर्ड राइट में जी है, तो लिख दे रहे हैं फिलहाल। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी है। टी हु फेसेस जी, टी को जी फेस कर रहा है। ठीक है, एंड टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। क्या टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ठीक है, टी इज इमीडिएट नेबर आर का 2% सीट बिटवीन आर एंड पी। आर एंड पी के बीच में 2% है। पी हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ भी, भी के राइट में पी नहीं बैठा है। ठीक है, क्यू फेसेज एफ, क्यू एफ को फेस कर रहा है। आई एफ सी थर्ड टू द राइट, क्या लिखा है, एफ सिट्स टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में एफ है, यू के राइट में एफ। एंड सिट्स टू द राइट ऑफ यू, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में बी है। और डी हु डज नॉट फेसेस पी, डी के सामने पी नहीं है। अब देखिए, अब था ये वाला, ए के थर्ड राइट में जी है। ए अगर यहाँ पे लेंगे तभी 1 2 छोड़ के जी यहाँ पे होगा, क्योंकि ए को अगर यहाँ पे लेंगे तो 2 छोड़ के यहाँ पे तो सी बैठा हुआ है, ये नहीं होगा। ए फिर यहाँ पे भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो यहीं पे हम लोग लेंगे तो 2 छोड़ के जी हो जाएगा। जी, और जी के सामने टी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में हम लोग ए को यहाँ पे लेंगे, ए 2 छोड़ के जी, जी के सामने टी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आर 2 छोड़ के पी,
टी के बगल में आर है, टी के बगल में आर यहीं पे होगा क्योंकि यहाँ एस आर, दो छोड़ के पी, आर दो छोड़ के पी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और यू के राइट में एफ हो जाएगा, क्यू के सामने एफ है, यू के राइट में एफ, यू के राइट में एफ है। ये कैसे, कुछ गलत लिखा है मैंने। क्यू फेसेज एफ सिट्स टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में क्यू है, यू के राइट में क्यू है जो कि एफ को फेस कर रहा है, यू के राइट में क्यू को यहाँ बैठेगा लेकिन सामने एफ नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्यू के राइट में यू है, क्यू के राइट में क्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्यू के सामने एफ, सही है, ये हो गया। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में है क्यू। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में दो पर्सन है। हु सिट्स अपोजिट टू भी, भी के अपोजिट में बी है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के बीच में दो, दो चार एक पाँच, पाँच पर्सन, 5 ये रहा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। ओनली अ फ्यू एम एन सी आर डब्ल्यू, एम एन सी डब्ल्यू एन सी, सम डब्ल्यू एन सी आर सी एन सी, सी एन सी, ठीक है। ऑल सी एन सी आर ए एन सी, ठीक है। सम सी एन सी कैन नेवर बी एम एन सी, कांट से हो जाएगा। ऑल ए एन सी बींग डब्ल्यू एन सी, ए एन सी बींग डब्ल्यू एन सी, ऑल कांट से प्लस पॉसिबिलिटी मतलब ओनली सेकंड फॉर। Only a few name is fame, few name is fame, some only a few fame is lame, some lame is file, some lame being fame, some lame being fame। डेफिनेट के साथ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। फेम बिंग फाइल, फेम बिंग फाइल कांट से प्लस पॉसिबिलिटी है, ओनली सेकंड फॉर। Only a few sun is cat, only a few sun is cat, some sun is hat, some hat is tail, no tail is cat, cat कांट से some tail is cat, कांट से मतलब इधर हो जाएगी। Some copies a script, some copies a script, all a script is reset, no reset is team, some team is copy, some team is copy, can't say all copy being reset, all copy being reset, can't say plus possibility, इसका भी ओनली सेकेंड आ रहा है।
9% PRSTUVWXYZ is on different floor of the building. The bottommost floor is 1 9. Each of person has different designation. बराबर है, दो वो है पॉसिबिलिटी, फ्लोर भी है डेजिग्नेशन भी है। इसको फिलहाल मार्क फॉर रिव्यू लगा दें, टाइम मिलेगा तो लास्ट में करें। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन एंड एट द रेट, और एट द रेट यहाँ पे ना इसके बीच में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। In the given series, how many numbers are immediately preceded and immediately succeeded by alphabet? Number alphabet 8 number alphabet 1 2 आंसर हो जाएगा। What is the sum of all odd numbers in the given series? All odd number 7 3 10 9 19 1 20 5 25। Which is the 10th element to the left of 7th element from the left, मतलब 7th element from the left। 2 2 4 2 6 7 7 हो जाएगा। लिखा है 8 persons A B E I J M R and Z, ठीक है, सब डिफरेंट है। Have joined different companies among HCL, Google and Microsoft. At most 3 persons joined the same company. At most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3। Each person joined 13 and 24th of different month, that is January, April, July, September of the same year, ठीक है। तो दोनों चीज़ करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 8% था और डेट था आपका 13 and 24, 13 24 13 24 13 24 13 24। हो जाएगा जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, ये 31 पे ये 30, ठीक है। और एक ये भी बना दो HCL, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जिसमें बोला था मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 है, ठीक है। 3% ज्वाइन बिटवीन आई एंड सी, आई एंड आर के बीच में 3% है, ठीक है। आर हु ज्वाइंस माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वाले में आर को मेंशन कर दो, ठीक है। विथ एम, सॉरी एम के साथ आर के साथ एम बैठेगा, ठीक है। पर्सन हु ज्वाइन इन सितंबर ज्वाइन ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट, तो सितंबर दोनों जगह माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ए हु ज्वाइन गूगल, ए को गूगल वाले में रख दो। ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर आई के इमीडिएट ऊपर में ए बैठा हुआ है, ठीक है। जॉन ज्वाइंड बिफोर जेड, जे ज्वाइंड बिफोर जेड, ठीक है। एंड सच डेट बोथ ऑफ देम ऑफ 13th, दोनों 13 पे है और दोनों सेम कंपनी, दोनों का कंपनी सेम है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। ई हु ज्वाइन गूगल, गूगल वाले में ई को मेंशन कर दो, ठीक है। ज्वाइन इन द मंथ हैविंग 31 डेज, मतलब ई 31 दिन वाले में है। नो 2 पर्सन ज्वाइंड HCL ज्वाइन इन सेम मंथ, मतलब दोनों सेम मंथ में नहीं होगा, तो HCL वाले डिफरेंट, ठीक है। आई डिड नॉट ज्वाइन HCL, HCL
आई नहीं ज्वाइन करेगा। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ 2 ही था, तो आई यहाँ पे हो जाएगा, तो एक बचा जो यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। और अब देखिए हम लोग लेंगे आर, बोले ना आर, देखिए आर ज्वाइन किया है दोनों सितंबर में, तो एक हम लोग 13 पे आर को लेते हैं, दूसरे में आर को 24 पे लेंगे। ठीक है, आर 3 छोड़ के आई, 1 2 3 छोड़ के आई के इमीडिएट ऊपर ए, इस वाले में आर 3 छोड़ के आई के इमीडिएट ऊपर में ए, और ए है गूगल में, ए गूगल हो गया, आई भी गूगल हो गया, और आर हो गया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सेम इसमें भी वही है। ठीक है, अब देखिए बोला जेड से ऊपर जे बैठा है और दोनों 13 पे है। जेड से ऊपर जे बैठेगा और दोनों 13 में है, और दोनों सेम के लिए काम कर रहा है। जेड और जे है किसमें, HCL में, ये भी HCL ये भी HCL, जेड और जे, ये 13 13 HCL। ठीक है, HCL वाला दोनों डिफरेंट मंथ में काम करेगा। अब देखिए इस वाले में तो HCL के लिए अब जगह नहीं बचा है, यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन में HCL काम किया, एक खाली है, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे HCL होगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। HCL यहाँ नहीं होगा, HCL यहाँ नहीं, HCL यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, HCL यहाँ पे हो गया। ठीक है, और कौन बचा था ई 31 3 वाले में, तो ई हो जाएगा यहाँ पे जुलाई में, जुलाई में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक पर्सन जो बचा है, आई ज्वाइन बीच कंपनी, आई ज्वाइन अप्रैल में है गूगल, आई ज्वाइन गूगल। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइंड आफ्टर ई, ई के बाद 2 पर्सन, बी ज्वाइन ऑन, बी ज्वाइन 24 अप्रैल, who join immediately before R, R के immediate before E। ठीक है, how many person join between A and B, A and B के बीच में 1 पर्सन है। 9 members A B C D E F G H और J in a family which consists of 3 generations, 3 married couple, no single person in the family is a parent। ठीक है, A is married, A is married to mother-in-law of B, A B, A is married to mother-in-law of B, B के mother-in-law से A, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। B is the wife of C, B is the wife of, ओ सॉरी, B is wife, मतलब B की वाइफ मदर इन लॉ है C की, B की वाइफ मदर इन लॉ है C की। क्या B's wife is the mother in law, sorry, B's wife is mother of C and D है, C and D। C's maternal uncle is married to the daughter-in-law of J, J के daughter-in-law, D का मैटरनल अंकल जो है J के daughter-in-law शादी। ठीक है, यहाँ मैटरनल अंकल मतलब प्लस दे दो। Who has only one grandson, J का एक ही ग्रैंडसन है, G is the only son of E,
जी इज द ओनली सन ऑफ ई, ई का सन ये हो गया तो यहाँ पे, ठीक है। ई हु इज द मेल, ई मेल है, ई मेल है, तो यहाँ पे क्या बचा, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ के सिस्टर इन लॉ एच हो जाएगी तो एफ, और हु इज मैरिड टू एफ, हु इज नॉट मैरिड टू ई, एफ ई से नहीं किया है तो एफ बी से हो जाएगा और इसका एच हो जाएगा, ठीक है। हाउ एफ इज रिलेटेड टू जे, एफ इज रिलेटेड टू जे ना, डॉटर है, इज द मदर ऑफ जी, जी की मदर हो जाएगी एच। Which of the following person is not a male member? ए मेल है, ई मेल है, बी ए भी मेल है, बी के बाद जी एंड डी, जी भी मेल है, डी मेल नहीं है। 8 persons A B C D E F G H are seated around a square table. 2 persons sit on each of the sides and faces toward the center. तो 8 पर्सन है, एक दो एक दो एक दो एक दो सब इनसाइड हैं। एक और ले लो शुरू में, एक दो एक दो, ठीक है। एच इज नॉट एडजेसेंट टू सी, एच के बगल में सी नहीं है, सी इज अपोजिट टू ई, सी इज अपोजिट टू ई, ठीक है। ई हुई एडजेसेंट टू डी, ई के बगल में डी है, ठीक है। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में ए है, डी के सेकंड राइट में ए है। जी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, एंड बोथ ऑन सेम साइड, मतलब ये दोनों सेम साइड पे है, ठीक है। बी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, बी के बगल में डी नहीं है, ठीक है। अब किससे शुरुआत कर सकते हैं, सी को यहाँ लेते हैं, सी के सामने ई हो जाएगा, ई के इमीडिएट नेबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे हो गया, ए के डी के सेकंड राइट में ए है, फर्स्ट सेकंड राइट में ए यहाँ पे हो जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी सी को यहाँ पे लेते हैं, इस साइड में सी के सामने ई है और डी के सेकंड राइट में ए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यही एक जगह बच रहा है जहाँ पे जी भी साथ रखने के लिए, बी और जी यहाँ पे, बी के इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ पे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोला है ना ये डी के बगल में बी नहीं होगा, तो ये तो बगल में हो जाएगा, डी बी, इसको कंटिन्यू करेंगे, डी के बगल में बी नहीं हो गया, ठीक है। ई के बगल में डी तो है, डी के सेकंड राइट में ए भी हो गया। अब देखिए एच यहाँ नहीं, यहाँ पे ये एक साथ हमारा सॉल्व हो गया। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में सी है, ए के सेकंड राइट में सी। हु सिट्स अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में है एच। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, एच जी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट से, एक दो तीन, तीन पर्सन है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है सी। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में है जी। ये हो गया टी ई एम ओ सी आर ए सी आई ई एस, आर arranged in alphabetical order from left end, then which will be the seventh letter from, इसको फिलहाल मार्क फॉर बिंदु लगा देना। हाउ मेनी पेयर कस्टमर, नो सी यू एस टी ओ एम ई आर, सी डी ई एफ जी एच आई जे यू वी, यू तो है ही नहीं,
STUSTUVWX TUVWOPQRSOPQR MNOPQRMNOEFGHIJK MNOPEFGHIJKRSTUVWXY। इसका आंसर तो ही हो जाएगा। 6 ट्रेन हैव डिफरेंट लेंथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लिखा है ट्रेन यू इज शॉर्टर देन ओनली आर, मतलब आर सबसे बड़ा है, यू जस्ट उसके बाद है, ठीक है। एस इज लॉन्गर देन टी, एस टी से बड़ा है बट शॉर्टर देन क्यू, ठीक है। पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, मतलब यहाँ पे पी नहीं होगा। और बोला है पी इज शॉर्टर देन एस, पी इज शॉर्टर देन एस, ये तो बड़ा इजी था यार। क्यू एस पी टी, ठीक है। विच इज द शॉर्टेस्ट ट्रेन इज टी। हाउ मेनी ट्रेन आर लॉन्गर देन क्यू, क्यू से लॉन्गर 2 ट्रेन है। Seven teachers teach different subjects, that is Hindi, history, geography, math. Each subject has at least 2 and at most 3, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जोग्राफी मैथ, ठीक है। ओनली एफ एंड वन टीचर टीच हिस्ट्री, एफ, ये 2 हो गया, टोटल 7 था तो 2 2 सब में 6 हो जाएगा, कोई एक में 3 होगा, ठीक है। एच डज नॉट टीच हिस्ट्री, मतलब एच के सामने हिस्ट्री लिख के क्रॉस कर दो। जी एंड जे टीच सेम सब्जेक्ट, जी और जे सेम सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टीच डिफरेंट सब, जी एंड एच डिफरेंट सब्जेक्ट, जी और एच डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ई एंड आई टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, ई और आई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। नाइदर ऑफ देम टीचर्स मैथ्स, ठीक है। ई और आई मैथ नहीं हो जाएगा, क्रॉस कर दो। डी डज नॉट टीच मैथ, डी भी मैथ नहीं है, ठीक है। जे एंड डी सब डिफरेंट सब्जेक्ट, जे एंड डी डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एफ है। अब देखिए ये तो फिक्स है, आई अगर मैथ नहीं है तो आई और ई में से कोई एक यहाँ पे होगा, कोई एक यहाँ पे हो जाएगा। तो आई ई एक यहाँ पे, आई ई एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बोला है डी यहाँ पे नहीं होगा, तो टी यहीं पे लेना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में हिस्ट्री में बोला है 2 ही है, तो डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो जे नीचे वाले में, जे के साथ जी है तो जी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे। और इसका कोई कंडीशन दिया है आई को? कुछ नहीं है। वो अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशन टीच द सेम सब्जेक्ट एज डी, डी के एच। Which of the following pairs of teacher definitely teach history and math respectively? हिस्ट्री पढ़ा रहा है एफ, डेफिनेटली एफ पढ़ा रहा है, एफ और जी, और एफ एंड जे सही है, ये डेफिनेटली करेक्ट है ना। दे आर 3 टी, मैथ को 3 पढ़ा रहा है, नहीं गलत है, 2 ही पढ़ा। आई एंड ई टीच हिस्ट्री, आई एंड ई टीच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिस्पेक्टिवली, कोई गारंटी नहीं है। डी एंड एच टीच सेम सब्जेक्ट, ये सही है।
जी टीच मैथ एंड एच टीच ज्योग्राफी। मैथ एंड ज्योग्राफी, ठीक है। टीच द सेम सब्जेक्ट एज एच के जैसा डी है। आई एंड ई मतलब ये हो गया क्या? ए एंड बी। इसको फिलहाल मार्क क्वेश्चन मार्क 424 474 हो जाएगा, मतलब 20 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 20, 30 और 40, 30 हो जाएगा, 50 30 80 84 384 आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 6 12 36 क्वेश्चन मार्क 720 43। ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, सचक 42 41 सही है, इंटू 6 टाइम ये होगा 2 12 3 यहाँ पे 4 36 दूनी 72 72 144 आंसर होना चाहिए 144 यार। 90 90 218 282 314 330। ये हो जाएगा कितना? 128। ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा 27 एक 27 60। ये हो जाएगा कितना? 18 4 22 10 32। तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 8 हो जाएगा 338 आंसर हो जाएगा 338। ये हो जाएगा 125 206 270 क्वेश्चन मार्क 355 380 25 75 85 81 हो गया। ये हो जाएगा 70 में से 6 जाएगा 64 हो जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 50 20 70 221 आएगा। हाँ नहीं प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 70 300 200 319 ना 3 7 43 216 क्वेश्चन। ये होगा सच्चक 42 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 43 43 गुने 5 प्लस 1 5 दिया 15 के 5 बाकी 1 प्लस 1 हो रहा है 5 के 20 1 सही है। 4 प्लस 1 हो जाएगा 16 छक्का 64 864 प्लस 1 865। ये हो जाएगा 36 36 सत्ते सच्चक 42 के 2 बाकी 4 सत्ती 21 4 25 252 हो जाएगा और 18 52 8 60 10 70 270 माइनस हो जाएगा 45 दूनी 90 9 चौक 36 360 माइनस 270 हो जाएगा 90 90 भागा 12 12 बनता है 62 84 6 12 50 60 7.5। ये हो जाएगा आपका 945 गुने 256 बटे 35
32 32 32 से 64 64 64 128 128 128 56 8 बार में ये हो जाएगा 35 35 अगर 9 4 5 हो जाएगा 35 70 दो बार में 70 4 हो जाएगा 9 5 35 5 बाकी 4 9 30 27 7 5 35 का 5 बाकी 3 7 3 21 3 24 मतलब 7 बार यहाँ से हो जाएगा 27 बार में। तो ऐसे 8 8 7 56 के 6 बाकी 5 8 दूनी 16 और 5 21 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 64 64 64 128 256 8 आ रहा है भाई। ये हो जाएगा आपका 34 6 40 96 40 96 आएगा 16 16 दूनी 32 8 5 89 25 80 16 96 256 हो जाएगा 800 का 8 16 8 24 240 30 तो नहीं होगा 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 32 240 32% सही है। ये हो जाएगा 70 80 56 7 पर 5 75 प्लस 132 ये हो जाएगा 5 2 7 7 3 10 207 भागा x प्लस 4 23 है। 9 30 27 के साथ बाकी दोनों दूनी 18 तो 20 हो जाएगा 9 इक्वल टू 5 आंसर आएगा। 28 गुने 28 28 784 प्लस तो 120 4 जीरो और 904 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 512 हो जाएगा 512 माइनस का 2 हो जाएगा 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा 8 392 8 चौके 32 8 9 72 49 7 7 49 हो गया। अब इसको करते हैं टॉम एंड राम सोल्ड ईच फोम टॉय ऑफ 8 एंड 5 रिक्स टॉम एंड राम टॉम एंड राम फोम सोल्ड ठीक है 8 8 है 8 8 दो 16 मतलब 120 120 बरनम 8 होता है 1080 1080 ठीक है 1080 माइनस 480 1080 480 इतना हो गया 600 और क्या है राम का ना राम का है 5 5 का 5 5 6 का 30 16 16 8 28 से 1280 माइनस 360 360 तो 920
920, ठीक है, इंटू 8 8 4800 इंटू है 5 9200 4600 जीरो जीरो 8 14 के 4 बाकी 1 4 में 8 1 9 9400। Find the difference between the amounts earned by selling all the 200 का डिफरेंस। The number of plastic toys sold by bin in how much percent more? bin ना, ठीक, प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बिन का है 1200, sold by bin is how much percent more or less than the number of foam toys sold by Kim? foam toys sold by Kim, यहाँ से हो जाएगा प्लास्टिक किम ना, 4 4 दुनिया 8 4 छक 24 26 260 260 दें 26 1300 हो जाएगा, 1300 हो गया वुडन, 1300 माइनस 550 तो हो जाएगा 750, ठीक है 750 इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोर और लेस 1200 7 8 4 12 450 फोम इससे इतना, ठीक है, एक 9 5 45 15 3 3 9 5 3 15 3/5 में 40 हो जाएगा। Find the average number of wooden toys sold by Sam and Bean. Wooden toys sold by Sam and Bean. Sam and Bean हो जाएगा 16 4 20 20 50 के आधा 10 25 10 25 है क्या, ये रहा 10 25। Find the sum of the number of the wooden and foam toys sold by the Sam. Foam toys sold by Sam. Find the sum of the number of wooden and foams. wooden है कितना, wooden हो जाएगा, सैम का था ना, सैम का 9 8 72 80 8 5 40 400 400 और 400 माइनस 240 400 माइनस 240 160 हो जाएगा, 560 आंसर है क्या, ये रहा। Find the ratio of the number of wooden toys sold by Tom to the number of foam toys sold by Beans. क्या लिखा, find the ratio of the number of wooden toys sold by Tom. wooden sold by Tom तो निकाला ही था, था wooden 1080 था, Tom to the number of foam toys sold by Bean. Beans निकालना होगा ना, Bean का था फोम ना इसका 8 8 का 8 8 5 40 मतलब 150 11 डेढ़ हो जाएगा 1650 1650 माइनस 750 मतलब 450 आएगा 450, ये का रेशियो इतना 9 3 3 9 6 3 18 15 12:5 80 48 क्या है भाई, ये तो एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। वुडन टॉय सोल्ड बाय टॉम, वुडन ही तो है 10 सम टू द बीन्स फॉर्म है बीन्स का 15 36
12 दिए 36, 5 दिए 15, बूढ़ेन हो जाएगा 1650, 1650 माइनस 750, 0 0, 900, 1080 और 900, 9 दहिया के 90, 12, 6 और 5 आंसर आएगा, 6 और 5 ये। Find the difference between the number of wooden toys sold by Kim. wooden toy Kim का है 1300 और नंबर ऑफ फोम टॉय सोल्ड बाय सैम, फोम टॉय बाय सैम 160 का डिफरेंस हो जाएगा 40, 1100। ओह शिट मैन। दोस्तों मॉक सबमिट हो गया है, ये देखिए मेरा स्कोर टोटल 45.25 ही बना है। और अगर सेक्शन वाइज देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं टोटल पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए थे, मैंने शायद 34 क्वेश्चन किए, 33 या 34 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में मेरा स्कोर बना 31.5 और वहीं क्वांट्स में मैं केवल 14 क्वेश्चन ही किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हुए और मेरा स्कोर बना 13.75। ओवरऑल स्कोर 45.25। इसका डिटेल एनालिसिस तो आपको कल मतलब आज रात 10 PM के बाद ही डिटेल एनालिसिस अवेलेबल होगा। देखते हैं कहाँ कहाँ गलत हुआ है। मॉक का अगर लेवल की बात करूँ तो मॉक का लेवल एग्ज़ाम लेवल ही है। एग्ज़ाम लेवल जिस तरीके के RRBPO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उससे 1 लेवल अप है, बट बोल सकते हैं अप्रॉक्स उसी टाइप के होते हैं। और दोस्तों अगर आपने ये मॉक अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट कर लेने के बाद वापस आकर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।